और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। आज इस समाअत का 15वां दिन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में मरकज के फैसले की हिमायत करने वालों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। इस बीच आज मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर मोहम्मद अकबर लोन से हलफनामा तलब करने की दरख्वास्त की है, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया। अकबर लोन ने जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था और अब आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाले अहम दरख्वास्त गुजार हैं। मरकज की जानिब से के.एम. नटराज ने 4 नुकात पर बहस करते हुए CJI की सरबराही वाली बेंच से कहा कि दफा 370 वाहिद शक है जिसमें अपने तौर पर मनसूखी का इंतजाम है। दूसरा, आर्टिकल 370 किसी किस्म का हक फराहम नहीं करता। तीसरा, आर्टिकल 370 का तसलसल इम्तियाजी और बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। जहां तक आर्टिकल 370 का ताल्लुक है, उसका सख्त मानों में वफाकियत के उसूल के तहत कोई इतलाक नहीं है। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने न्यूज़ 18 से बात की। आज लंच के बाद कपिल सिब्बल ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने से मुतल्लिक मरकजी हुकूमत के जवाब पर अर्जी गुजार की तरफ से जवाब देना शुरू किया। चीफ जस्टिस ने कपिल सिब्बल से पूछा कि आपके मुवक्किल अकबर लोन के बारे में शिकायत है कि उन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाया। सिब्बल ने कहा कि हमें हलफनामा दाखिल करने में कोई परेशानी नहीं है, वो लोकसभा के रुकन हैं, ये गैर जरूरी मीडिया कवरेज के लिए किया गया है। बाद में रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन की तकारीर पर सुप्रीम कोर्ट ने अकबर लोन से हलफनामा तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोन हलफनामा दाखिल करें और कहें कि वो हिंदुस्तान के आइन और खुदमुख्तारी को कबूल करते हैं और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। हलफनामा मंगल तक तलब किया गया है। आर्टिकल 370 के आज 15वें दिन की सुनवाई लगातार जारी है। केंद्र सरकार की तरफ से और तमाम याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो दलीलें हैं वो पूरी कर ली गई हैं। लेकिन आज मामले की सुनवाई के दौरान अकबर लोन के द्वारा दिए गए असेंबली में उस भाषण का भी कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट में बात की गई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में वो मुख्य याचिकाकर्ता हैं और उन्होंने केंद्र सरकार के लिए गए इस फैसले का विरोध किया है। लिहाजा जब वो दूसरे देश को जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो ऐसे में भारत जो एक संप्रभु राज्य है उस पूरे मामले पर उनको माफ़ी मांगना चाहिए और इस पूरे मामले में उनको एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना चाहिए। आज फिलहाल सभी लोगों की दलीलें पूरे होने के बाद जब चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले की सुनवाई दोबारा शुरू की तो कपिल सिब्बल से कोर्ट ने ये सवाल किया और ये पूछा कि उस पूरे मामले में अगर याचिकाकर्ता हैं और उनके द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है तो इस पूरे मामले को लेकर उनको एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। हालांकि चीफ जस्टिस ने कल इस पूरे मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। कपिल सिब्बल की तरफ से आज कोर्ट में ये भी दलील दी गई कि जिस तरह आर्टिकल 370 केंद्र सरकार के द्वारा हटाया गया है, ये फैसला अपने आप में संवैधानिक रूप से गलत है, क्योंकि इस पूरे फैसले में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले तमाम लोगों के अधिकारों का हनन किया है। बहरहाल इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल की तरफ से ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो फिलहाल फैसला लिया गया वो संवैधानिक रूप से गलत है। बहरहाल अभी इस पूरे मामले में सुनवाई जारी है, लेकिन मामला अकबर लोन के द्वारा दिए गए बयान से सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी गर्म हुआ, जिस पर आज चीफ जस्टिस ने खुद इस पूरे मामले में जो उनकी तरफ से पेश वकील है कपिल सिब्बल, उनसे हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान अहम अर्जी गुजार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामान अकबर लोन के जरिए जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान के हक में नारेबाजी का मुद्दा उठाया। रूट्स इन कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में इस मुद्दे को लाया और मांग की कि अकबर लोन हिंदुस्तान के आइन में एतमाद नहीं रखते, उन्हें 370 के लिए लड़ाई लड़ने का हक नहीं है। और 35 को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन इस बीच अकबर लोन को लेकर विवाद हो गया है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना जी। याचिकाकर्ता यहाँ पहुँचे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ कश्मीरी पंडित सरकार के इशारे पर यहाँ याचिका लेकर आए हैं और जो ज़्यादातर कपिल काग से लेकर के कई जो याचिकाकर्ता हैं कश्मीरी पंडित, और वो ये चाहते हैं कि 370 बहाल हो। सरकार के कहने पे तो हम आए नहीं, मगर अगर आए भी हैं
तो उससे बात तो झूठी नहीं होती, बात तो हमने सच रखी है। किसी ने ये तो नहीं कहा कि आपने जो बात रखी है वो झूठ है। तो अगर किसी के कहने पे भी आए हो, हमने बात सच की रखी है और उस पर कोई डिनाई नहीं कर रहा है। बाकी एक कपिल काक को छोड़कर आपने किसी और कश्मीरी पंडित का नाम नहीं लिया। ये निरंतर प्रयास है अलगाववादियों का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कि कहा जाए कश्मीरी पंडित इसका विरोध करते हैं। कश्मीरी पंडित के जो मुख्य संगठन हैं वो आज सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में हैं और सारे के सारे मुख्य संगठन जैसे रूट्स इन कश्मीर है, यूथ फॉर पन कश्मीर है, कश्मीरी समिति दिल्ली है और ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, वो चारों आज और निरंतर इस सुप्रीम कोर्ट में इसी एक ही गुहार लेकर आए हैं कि 370 वापस बहाल नहीं होना चाहिए। एक सवाल जो हमेशा दूसरा पक्ष उठा रहा है कि 370 बहाल होने से कश्मीरी पंडितों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो ये लगातार इस तरह की दलील दे रहे हैं और हमारा जो पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि मजबूत है, 370 बहाल होगी, क्योंकि तमाम जो बड़े बड़े वकील हैं उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी दलीलें रखी हैं। देखिए 370 कश्मीरी पंडितों से भी बड़ा है, ये देश कश्मीरी पंडितों से भी बड़ा है और ये देश कश्मीरी मुसलमानों से भी बड़ा है। जो इस देश के हित की बात होगी वही कश्मीरी पंडित समुदाय करेगा और वही हम करेंगे। इस देश से बढ़कर, इस देश से सर्वोप्रिय कुछ नहीं है। एक छोटे समुदाय, एक बड़े समुदाय का कोई लेना देना नहीं है। पूरे देश के हित की जो बात होगी वही सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी। आखिरी सवाल, जो जिस तरीके की बात कही जा रही है कि अकबर लोन को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं, जो पूरी घटना हुई थी और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा दिया था, नारा लगाया था, उस पर अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो आप लोग संतुष्ट होंगे? देखिए हमारा काम था उच्चतम न्यायालय को अवगत कराना एक क्रेडेंशियल के बारे में। उस पर सुप्रीम कोर्ट कैसे संज्ञान लेती है और उनसे क्या करवाती है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आई विल लीव इट टू द विजडम ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। मोहम्मद अकबर लोन पर रद्दमल जाहिर करते हुए साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा कि एनसी के सीनियर लीडर मोहम्मद अकबर लोन हमेशा पाकिस्तानी ज़बान बोलते हैं। अकबर लोन अकेले सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाले अहम दरख्वास्त गुजारों में से एक हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि वो पाकिस्तानी एजेंडे की हिमायत कर रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अकबर लोन जो 16 साल एमएलए रहे और अभी एमपी हैं लोकसभा में, और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के फेवर में उनकी तरफ से नारेबाजी भी की गई और वही मेन जो है याचिकाकर्ता है 370 के केस में सुप्रीम कोर्ट में। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अकबर लोन विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। जब मैं विधानसभा का स्पीकर था तो तब उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का माउथ पीस हैं, तो उसी के कारण से वो पहले भी विवादित रहे हैं। जब अंसारी मिनिस्टर थे तो उनको उन्होंने गालियां निकाली थी विधानसभा के बीच में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जब भी कुछ करवाना होता है तो इस प्रकार को उनको यूज़ करते हैं। हालांकि उस वक्त उन्होंने बाद में खेद व्यक्त किया था, लेकिन वो हैप्चुअल है, रूटीन मैटर है उनके लिए कहीं भी भारत के खिलाफ बोलना। तो 370 के खिलाफ जो उनकी याचिका है उसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है ये पाकिस्तान के इशारों पे होगा? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस प्रकार के लोगों को जो कि पाकिस्तान के नारे लगाते हैं और धारा 370 की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान का ये एजेंडा है, तो उस हिसाब से सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति विवादित हैं उस पर चर्चा ना हो। तो विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं मोहम्मद अकबर लोन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, और ऐसे में ऐसे जो याचिकाकर्ता हैं उनको जो है उनका संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी। ये कहना है फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता का। कैमरामैन आशु के साथ वाजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वादी कश्मीर के मशहूर सूफी शायर और रूहानी बुजुर्ग अब्दुल खालिक मागरे अल मारूफ गरीब खालिक खालबीब का सालाना उर्स नहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में आस्थान आलिया वाक़े रिंगहारा पुलवामा में तकरीब मुनक्किद की गई। गरीब खालिक मेमोरियल ट्रस्ट ने हयात नबी कॉन्फ्रेंस और कल्चरल अकेडमी के इश्तराक से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया। गुलकार सोसाइटी के फनकारों ने सूफी शायर का कलाम पेश किया। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कहा कि ऐसी तकरीबात मुनक्किद कराने का मकसद सूफी कल्चर को फ़रोग देना है। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा मज डिस्ट्रिक्ट पुलवामा यह तसव्वुफ का गढ़ बड़ बदकिस्मती या कैंसर वक्त पे इग्नोर करना और यथ आव तुम वो ये गबी वली साहब खलील खार साहब ये करीम साहब डलपोरिक रोजान वल तम गुनमात इग्नोर आए कर पे हयात नबी सूफिया मूवमेंट के चेयरमैन की हैसियत रिक्वेस्ट कर गवर्नमेंटस ये गुनमात कड़ूक नबर और ये इवेंट गन ताकि तसव्वुफ असली तसव्वुफ सिर्फ मोहब्बत, पीस, प्रॉस्पेरिटी और ये पीस, प्रॉस्पेरिटी और इनर ह्यूमन पावर यह गोस इंसानस नॉलेज गन कि ये
क्या तसव्वुफ युतुई योत कि लुक आमद बाकी चीज तसव्वुफ तहकीक और ये तहकीक गोस हर कुछ जाए गन और ये मैसेज गई सन वातन हर कुछ और यह सोन मुदा मकसद। आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और जो मेन एम था कि सूफीज्म को रिवाइव करने का, उस पर भी थॉट रखा गया ताकि जो करंट जनरेशन है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, इनमें भी इन पर्सनैलिटीज़ की जो टीचिंग्स है, तालीमात है, वो इनमें इम्बाइब हो जाए। इंसानी जज्बे के तहत मकामी आबादी की बेहतरी और मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करने के सिलसिले में सीआरपीएफ की 44 बटालियन ने नाराबल फिशरीज पॉइंट पर एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप का इफ्तिताह श्रीनगर नॉर्थ सीआरपीएफ के डीआईजी जे दिव्स केसरी ने किया। इनके हमरा डीआईजी मेडिकल डॉक्टर आरसी बुशरा और नाराबल सिविल सोसाइटी के चेयरमैन सैयद परवेज हलाल बुखारी भी थे। इस मेडिकल कैंप में काफी तादाद में मर्द और खवातीन मरीजों ने अपना इलाज करवाया और मुफ्त दवाएं भी हासिल की। मेडिकल कैंप का मकसद मकामी लोगों तक पहुंचना और जरूरी मदद फराहम करना था। इस मौके पर डीआईजी ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए फोर्स की कदीम रिवायत न सिर्फ लोगों का एतमाद जीतने में बल्कि उनकी फलाह बहबूदी में नुमाया किरदार अदा किया है। नारबल में आज सीआरपीएफ की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे हुआ। हमारे कहने पे सीओ साहब ने जो यहाँ पे प्रोग्राम किया, इसमें बहुत सारे लोग नारबल के आए थे जिनको यहाँ फ्री मेडिसिन मिली और चाय तक भी इनको मिली। और हमारी ये गुजारिश रहेगी सीआरपीएफ से कि ताकि वो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम करे, क्योंकि नारबल में जो हमारी हॉस्पिटल है वो ना होने के बराबर है। इसलिए हम मजबूर हो गए सीआरपीएफ को गुजारिश करने में। उन्होंने हमारी गुजारिश को माना और यहाँ पे मेडिकल कैंप फ्री किया। यहाँ पे लोगों को फ्री ऑफ कास्ट दवाई मिली, चाय मिली और हर एक चीज़ फ्री ऑफ कास्ट मिली। सीआरपीएफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सब लोग इनके दुआ देते हैं क्योंकि मुफ्त इलाज चल रहा है और दवा भी मुफ्त है। अच्छी तरह डॉक्टर साहब देख रहे हैं बीमार को और दवा लिख रहे हैं और मुफ्त मिलता है। खुदा इसको सठा एहतराम करो, दवा दो मुफ्त सोरे दीजिए, सठा एहतराम करो इज्जत सान। लगभग वनकस 7 हम मुफ्त यहाँ दवा मिलते हैं बच्चों को और बूढ़ों को, सब बुजुर्गों को आराम से दवा मिलते हैं सर। यहाँ हम शुक्रगुजार हैं इसका, हम शुक्रगुजार सीआरपीएफ का। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज 44 बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप नारबल इलाके में रखा गया है। मकसद यही था कि हम लोग लगातार आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं और इसमें जो नारबल के निवासी है उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है हमारे किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो भी एक्टिविटीज़ हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है श्रीनगर में, मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक कोशिश थी कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ कुड बी मेड पॉसिबल। और इसी तहत हम लोग रिमोट एरियाज़ में लगातार पूरे के पूरे कश्मीर में रिमोट एरियाज़ को कवर करने के लिए ये एफर्ट्स हैं कि जिससे कि लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो पाए। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। केलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड। पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य।
पुलवामा जिले की क्वैल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सुविधाओं से है वंचित। कॉलोनी में बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है पूरी तरह से। भद्रवाह में आयुष्मान भारत अभियान के तहत कार्यक्रम निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। 10वें दादा सर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल कुल 18 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला श्रीनगर son Hilal Akbar Loan has said that Kashmir is a disputed territory. I'm not answering. I'm not answerable. I'm sorry. Listen. I'm not answerable for Hilal Akbar Loan, nor is Hilal Akbar Loan a petitioner in this matter. He has no presence in the Supreme Court. Today it is simply about. Today it is simply about what the Honorable Supreme Court has said, and the affidavit. I have told you the affidavit will be filed. Beyond that, I have nothing to say about individual views. Individuals can have any views they like. This is a country in which individuals can have any views they like. As far as I am concerned, they are neither my views nor the views of the National Conference Party. गुजर बकरवाल का भी जिक्र आज किया गया है कि गुजर बकरवाल सरकार के फेवर में है, इस तरह की एक पिटीशन। आप कैसे तय कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कौन हुकूमत के फेवर में है या नहीं है? इसको तय करने का एक ही तरीका है, आप लोगों को मौका दे दीजिए, इलेक्शन हो जाने दीजिए असेंबली के। हम देखते हैं ना बीजेपी को कितने सीट आते हैं, कितने वोट आते हैं गुजर बकरवाल से ना। सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन का मुद्दा नहीं था। ये बार बार हमसे इलेक्शन के बारे में पूछा जाता है। हम सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन मांगने के लिए नहीं गए, हम सुप्रीम कोर्ट से 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसके लिए इंसाफ मांगने आए हैं। ये इलेक्शन डेवलपमेंट ये सब तो बाकी रियासतों में भी होता है। उमर साहब, गुलाम नबी आजाद को वन नेशन और वन इलेक्शन के लिए मेंबर नॉमिनेट किया गया है। एनी कमेंट ऑन दैट? That is for Ghulam Nabi Azad Sahab to understand and explain in what circumstances he is the only politician to have been nominated. अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये तो आजाद साहब ही कह सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर एनसी का क्या रोल रहेगा? क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमेशा इलेक्शन को लेकर के आप लोग कहते हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल आ जाता है तो जम्मू बिल आने दीजिए, उस पर फिर बहस होगी ना। अभी तो फिलहाल कमेटी भी बनी नहीं है, कमेटी बनने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। देखिए, अगर वन इलेक्शन वन नेशन का मकसद ये है कि रीजनल पार्टीज को खत्म किया जाए, इनको जो है मिटा दिया जाए, तो फिर आप कैसे कह सकते हो ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी रीजनल पार्टी इसके सपोर्ट में होगी? अगर के मकसद यही है कि सिंप्लीफाई हो, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन की बात अगर है तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर मकसद ये है कि इलेक्शन का इस्तेमाल करके रीजनल पार्टीज को जो है खत्म किया जाए, यहाँ के फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म किया जाए, यहाँ पे वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के बाद वो करेंगे वन नेशन नो इलेक्शन, उसका हम सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। और साहब, आप कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, महबूबा मुफ्ती भी हैं, कैसे अलायंस जो इंडिया अलायंस है उसकी सीट शेयरिंग? अभी पहली मीटिंग होने दीजिए। अभी आज ही पहली मीटिंग की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई है, वो शरद पवार साहब के घर में होगी शायद अगले हफ्ते 10 दिन के बाद। हमें मीटिंग करने दीजिए, फिर बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और आगे बढ़ेंगे, वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस अंदरूनी सलामती के साथ साथ आम लोगों को फलाही कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसके तहत सीआरपीएफ की जानिब से जिला पुलवामा के दूर दराज इलाका सिंगरवानी में आम लोगों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। सिंगरवानी में ज्यादातर एसटी से वाबस्ता लोग रिहायश पजीर हैं। सीआरपीएफ की जानिब से कायम किए गए इस मुफ्त तिब्बी कैंप में सीआरपीएफ और महकमे सेहत के डॉक्टरों ने इलाज कर के मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इस मौके पर मकामी आबादी ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। We have been coming here sometimes for area dominations and Keshaw and all, but at the time we have come across with so many villages and their grievances is that sir यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, आप लोग के पास भी फैसिलिटी अगर होगा तो मेडिकल सिवेशन प्रोग्राम कीजिए बोल के हम लोग के सरपंच ने भी बताया है और विलेज का डॉक्टर्स भी है, so he also requested us to conduct this medical civilization program in this Changalwani. So accordingly we took up the case with the DIG SKR for his approvals. बहुत सारे लोग आए हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको पता है यहाँ के इलाके की हालातों का पता है। दूसरी नंबर ये इस साल मौसम का क्या हाल रहा है, उस वजह से भी
पैसों की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से लोग आ रहे हैं। सीओ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने यहाँ पे कैंप को सेहत की मयारी सहूलत फराहम करने के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जानब से जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के पंचायत रथियान मगरिब में मशहूर बाबा लोंडाना मंदिर के कैंपस में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। हेल्थ चेकअप कैंप सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत और जज्बे खैर सगाली के तौर पर लगाया गया था। आला तालीम याफ्ता डॉक्टरों ने 200 के करीब शहरियों का तिब्बी मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। यहाँ पे जो ये विलेज एरिया है, यहाँ पे लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते कि वो डॉक्टर्स के पास जाए, उनकी फ़ीस दे पाएँ। यहाँ पे वेलफेयर कैंप लगा है, CRPF वालों ने लगाया है। इसकी वजह से ये खुद का चेकअप करवा सकते हैं, जो इन्हें कोई भी प्रॉब्लम है ये बता सकते हैं कि अपनी हमें प्रॉब्लम क्या है। बिकॉज़ कुछ लोग जो होते हैं विलेज एरियाज़ के, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि हाँ हम डॉक्टर की फ़ीस प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम वहाँ डॉक्टर के पास चेकअप करवाने नहीं जा सकते हैं। CRPF जो हमारी 187 वाहिनी है, ये इसका हेडक्वार्टर बटल बलियान उधमपुर में है और हमारी वाहिनियाँ 3 डिस्ट्रिक्टों में डिप्लॉयड हैं। उधमपुर हो गया, रामबन और डोडा में, और तरह तरह की ड्यूटियाँ कर रही है, देश की सेवा कर रही हैं। ROP ड्यूटी जैसे हो गई, जैसे CI ऑप्स कर रही है, कहीं जेल की गार्डिंग कर रही है। उसके अलावा ये एक हमारा मानवीय पहलू है जो हम समय समय पर लोग जो वहाँ रहते हैं, फौज जहाँ हमारी ब्लड रहती है, वहाँ के आसपास के लोगों की सहायता करते हैं। आज के दिन हम लोगों ने एक मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया हुआ है और इसके अंदर सभी जो आसपास के लोगों को है, इनको दवाइयाँ, इनकी जांच करने के बाद डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। डॉक्टर के जांच के बाद इन्हें मुफ्त दवाइयाँ दी जा रही है ताकि इनको बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, उसे त्वरित पहुँचा करके उन्हें अच्छी एक हेल्थ सुविधा दी जा सके। DDC मेंबर आरिफुल त्राल मंजूर अहमद गनाई ने आज आरिफुल के सतौरा इलाके का महकमे फ्लड इरिगेशन के आला अहदेदारों के हमरा दौरा किया। DDC और दीगर अफसरान ने हालिया सैलाबी पानी की वजह से हुए नुकसान और बाकी इलाके में हिफाजती बांधों की तामीर के लिए हवाले से जायजा लिया ताकि इलाके में मुस्तकबिल में कोई हादसा पेश न आए। में एक इशू उठाया इलाके का कि फ्लड के हिसाब से यहाँ पे कितना नुकसान हुआ, कहाँ पे हमें चैनल देने की जरूरत है, कहाँ पे हमें पहला यही हमारा सबकी सोच है कि हम अपने पब्लिक को कैसे मदद करें। और इसके साथ ही हमने परसों एक फैसला लिया है वहाँ काउंसिल में कि मेरे दोनों एग्जिल साहब ने फैसला लिया कि हम आपके साथ जाएंगे, जहाँ पे वहाँ कोई इश्यू है वहाँ पे NOC देने की जरूरत है या हमारी तरफ से आपको जिस तरह की मदद चाहिए, हमें पहले अपने लोगों को देखना है, किसी को कोई नुकसान न हो। तो इसी के बारे में हम इधर आज मेरे साथ हमारे अफसर साहिबान आए हैं। तो यही एक फैसला है कि हम कैसे अपनी बस्ती को यहाँ सिक्योर करें ताकि और जब फ्लड आएगा तो कोई किसी किस्म का। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल में आज एक डिजिटल मेले का इनेकाद किया। मेले का इफ्तिताह ADC त्राल साजिद याहिया नक्काश कॉलेज के स्टाफ मेंबरान की मौजूदगी में किया गया। मेले के दौरान तलबा और दीगर शुरका को कई लाइन डिपार्टमेंट्स की तरफ से किए गए डिजिटल इक़दामात के बारे में आगाह किया गया, जबकि स्टॉल भी लगाए गए जिनके जरिए अहदेदारों ने मुख्तलिफ स्कीमें मुतारफ करवाई जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। अभी आपने देखा कि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स ने अपने जो है डिजिटल होने का सबूत दे दिया और यहाँ पे दिखाया कि क्या सर्विसेज हैं जो वहाँ से उनके डिपार्टमेंट से, उनके इंस्टीट्यूशन से लोगों के लिए यहाँ पे डिजिटली या ऑनलाइन जो है सर्विसेज मिल जाती है। तो इससे यही मैसेज मिलती है कि उतना दूर हम नहीं है कि हम करप्शन फ्री सोसाइटी को हम जल्द अपनी आंखों से देखेंगे बाय मेकिंग दिस सिस्टम एज रोबस्ट एज इट कुड बी। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ मैसेज आई वुड लाइक टू पास ऑन टू एवरीबडी एंड आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माय सिटीजन्स कि वो इन प्रोग्राम्स का लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं और get educated about all of them and disseminate this information to one and all whosoever is associated and attached to them. मैसेज रहेगी कि वो कुछ ऐसी चीज़ों में अपने वक्त को ज़ाया ना करें जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, चाहे गेम्स में चाहे बाकी चीज़ों में। कुछ टाइम वो इन सर्विसेज को अंडरस्टैंड करने में ताकि वो अपने पेरेंट्स का जो है बर्डन थोड़ा सा कम करें और उनकी जो हार्ड अर्नड मनी है उसको। मेदर सब डिवीजन में तहरीक अमन इस्लाम के जिला सदर मौलाना हक नवाज ने दीगर उलमा के साथ डाक बंगला में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान राबी की जानिब से लिए गए फैसले का हम खैर मकदम करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर ये हमारी एक जो है मुस्लिम स्टेट भी है और इस स्टेट के अंदर जो है अक्सर मुसलमानों की है, खानकाहें बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है वकाफ़े इस्लामिया की। तो यहाँ पर 50 साल से ज़ायद हो गया वकाफ़े इस्लामिया को, तो उन्होंने उलमाए कराम को नज़रअंदाज रखा
उनके कोई ख्याल नहीं किया गया और अपनी सियासत में जो है वो उसको इसको इस्तेमाल करते रहे, वो काफ़ी इस्लामिया को इसके पैसे को इस्तेमाल करते रहे। तो आज जबकि वक्फ बोर्ड यूटी के अंदर जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हमें, तो वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है उसने अच्छी टीम बनाई है, उन्होंने अच्छा काम किया है। तो उन्होंने देर आगे दुरुस्त आगे के हिसाब से कुछ ना कुछ तो जो लेट किया, लेकिन उन्होंने उलमा का ख्याल रखा, उलमा को ये समझा है कि उलमा का हक बनता है। मैं पहले भी अपना बयान दे चुका हूं, लेकिन आप मीडिया वालों के तवस्सुत से सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मोहतरमा दरख्शां अंद्राबी साहिबा का एक बहुत ही अहम कदम है और हम उसका वेलकम करते हैं, उनके इस इक़दाम की सराहना करते हैं। मजहबी और दीनी हलकों की तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर में दो अहम मसले रहे हैं। एक तो औकाफ में तकर्रियों के हवाले से ये हमने भी बहुत सारे फोरमों पे ये मसला उठाया, दीगर मजहबी तंजीमों की तरफ से ये मसला उठाया गया कि यहाँ पे जो आप अपॉइंटमेंट्स करते हैं इमाम साहिबान और ख़तीब साहिबान की, तो यहाँ जिस तरीके से आप एक डिग्री एक PhD वाले को पीछे छोड़ के आप मैट्रिक पास को किसी महकमे में नहीं लगा सकते, तो इसी तरीके से यहाँ भी डिग्रियों का कुछ मायार होता है। तो सबसे पहले आप एक जामे पॉलिसी बनाएं और मेरिट की बुनियाद पर लोगों को सामने लाएं। बडगाम से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े पायमस इलाके की सड़क काफ़ी खस्ता हाल है, जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सड़क खस्ता होने की वजह से काफ़ी धूल उठती है, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। लोगों का कहना है कि जब बारिश होती है तो सड़क पर पानी और कीचड़ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। उनका कहना था कि इलाके में कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस भी नहीं है और उन्हें अगर कहीं जाना होता है या तो उन्हें सोयाबुग से गाड़ी मिलती है या फिर नसरुल्लाहपुरा से। उन्होंने कहा कि आज तक कई अफसरान ने उनके साथ वादे किए मगर पूरे नहीं किए गए। उन्होंने एक मरतबा फिर से इंतजामिया से अपील की कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। स्कूल नान ये वतान लस वर्दी खराब रूद पेवान तब रब बे यूनिफॉर्म खराब हेकान पकन ये रोडस क्या करो जल्दी जल्दी मेकडाउन गुजारिश कर मेकडाउन ये रोड ये बनान पकन लस वातान यूनिफॉर्म गसान खराब दपान स्कूल वोल तुम कपर तुम बटगिन जरिया तक लस लर तवे गुजारिश कर ये रोड गश ठीक। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तो मैंने अपनी इस सड़क को कभी ठीक नहीं देखा है। जब से इधर अगर आप देखें कि इधर से कोई बड़ी गाड़ी आती है तो इधर घर वालों को भी परेशानी होती है और जो इधर से सड़क चल रही होती है उनको भी बहुत इधर धूल की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कभी बारिश होती है तो इधर कीचड़ जमा होता है, पानी जमा होता है, कोई ड्रेनेज सिस्टम का कोई हिसाब नहीं है इधर से। तो मुझे लगता है कि अब हमारी ये ख्वाहिश कभी पूरी भी नहीं हो सकती। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।